तो अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 पर। अ फोटोन ऑफ वेव नंबर 23 इंटू 10 की पावर 5 पर मीटर। फोटोन का जो वेव नंबर है वो हमें दिया हुआ है 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मीटर इनवर्स या पर मीटर इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर एनर्जी ऑर्बिट टू n2। तो ये जो हमारा पहला शेल है इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दूसरे शेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है। थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। और फोर्थ शेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। इसी तरह जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं n की वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से वो किस में आके फॉल कर रहा है, n2 पे आके फॉल कर रहा है, यानी कि ये वाले सेकंड शेल पे आके क्या कर रहा है, वो फॉल कर रहा है। सही है। अब वो थर्ड से भी आगे फॉल कर सकता है, फोर्थ से भी आगे फॉल कर सकता है, या इससे भी कोई मान लो ऊपर का ऑर्बिट है। सही है। मान लो n = 5 है, इससे आगे फॉल कर रहा है, लेकिन वो फॉल कहाँ कर रहा है, n = 2 पे फॉल कर रहा है। ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द ऑर्बिट। हमें वही ऑर्बिट कैलकुलेट करना है, ऑर्बिट फाइंड करना है जिस ऑर्बिट से वो फॉल होकर किस पे आ रहा है, n = 2 यानी कि सेकंड ऑर्बिट पर आ रहा है। ठीक है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर लिख दें n = एक तो हमें 2 दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा n1, और n2 हमें जो हायर ऑर्बिट है जिससे फॉल करके वो n1 पर आ रहा है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, वेव नंबर वाला फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, v बार इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। वेव नंबर जो है वो हमें गिवन है कितना, 23 इंटू 10 की पावर 5। तो ये हो जाएगा 23 इंटू 10 की पावर 5 इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/n1 हमारे पास कितना है, 2 है, तो 2 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1/n2, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे डिवाइड में जा सकती है। 23 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.097 इंटू 10 की पावर 7 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, अब अगर हम क्या करते हैं, हम ये जो माइनस की वैल्यू है इसको उस तरफ ले जाते हैं और इस फैक्टर को हम यहाँ ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/n2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 माइनस 23 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.097 इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह n2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा हमारे पास 0.25 माइनस 0.20966। ठीक है। तो माइनस करने पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/n2 के स्क्वायर की, और ये क्या आ जाएगी हमारे पास 0.04034 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम n2 को मल्टीप्लाई में लेके जाकर इस वैल्यू को डिवाइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/0.04034 इक्वल्स टू n2 का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 24.7 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा n2 का स्क्वायर। और n2 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे दोनों तरफ रूट करके, तो 24.7 का रूट अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितना आता है, 5 आता है। क्या आता है, 5 आता है। तो n2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी। कि जो इलेक्ट्रॉन था वो जो है फिफ्थ ऑर्बिट से जंप करके किस में आया था, वो सेकंड में आया था, यानी कि n = 5 से उसने जंप करी और वो कौन से ऑर्बिट में आ गया था, n = 2 में आ गया था। यहाँ से यहाँ पर वो क्या कर गया, फॉल कर गया।
तो ये जो हमारे पास N2 का आंसर 5 आया, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है 5th एनर्जी लेवल से किस में जंप कर गया था, 2 में जंप कर गया था। और क्वेश्चन के अंदर हमसे एक चीज़ और पूछी हुई है, ऑल्सो द स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर। हमें बतानी है कि जब इलेक्ट्रॉन 5th एनर्जी लेवल से 2 में जंप कर गया तो कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर होती हैं, यानी कि जो रेडिएशन निकलेगी वो कौन सी सीरीज़ की होगी। तो अगर हम बात करें बालमर सीरीज़ की, इसके अंदर हमारे पास जो N2 की वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, अबव 2 होती हैं, यानी कि 3, 4, 5 एंड सो ऑन चलती जाती हैं। और हमारे पास जो N1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 से ऊपर के ऑर्बिट से आता है किस पर, 2 पर आता है, यानी कि या तो वो 3, 4, 5 या सो ऑन किसी ऑर्बिटल से जंप करके किस पे आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर होंगी वो कौन सी होंगी, बाल्मर सीरीज की। और ये जो होती है किस में आती है, विजिबल रीजन में आती है। किस में आती है, विजिबल रीजन में आती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये भी बताना था। तो आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। और इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।